कभी सोचा है कि इंडियन सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता क्या हमेशा के लिए होती है? तो आज हम इसी पेचीदा सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि वो कौन से 3 कानूनी रास्ते हैं जिनसे कोई अपनी भारतीय नागरिकता खो सकता है। अक्सर हम सब यही मानकर चलते हैं, है ना, कि हमारी इंडियन सिटीजनशिप तो पत्थर की लकीर है, एक ऐसी चीज जो कभी बदल ही नहीं सकती। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या कोई अपनी नागरिकता खो सकता है? आपको शायद सुनकर अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब है हाँ। तो सवाल उठता है कि आखिर ये नियम आते कहाँ से हैं? इसका जिक्र है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में। यही वो कानून है जो साफ साफ 3 अलग अलग तरीके बताता है जिनसे किसी की नागरिकता खत्म हो सकती है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को आराम से समझते हैं। सबसे पहला तरीका है स्वैच्छिक त्याग, जिसे अंग्रेजी में रेनंसिएशन कहते हैं। अब जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, ये पूरी तरह से एक इंसान का अपना पर्सनल फैसला होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई भी वयस्क अपने पूरे होशो हवास में ये फैसला करता है कि अब उसे इंडियन सिटीजन नहीं रहना, तो वो इसका एक फॉर्मल ऐलान करता है। ये एक एक्टिव चॉइस है जो वो खुद लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसके असर काफ़ी दूर तक जाते हैं। जब कोई अपनी नागरिकता छोड़ता है तो इसका असर सिर्फ उस शख्स पर नहीं पड़ता, उसके जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी भी इंडियन सिटीजनशिप चली जाती है। हालांकि उन बच्चों के लिए एक रास्ता है, जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो वो नागरिकता वापस पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर इसमें एक बहुत बड़ा बट है, एक खास एक्सेप्शन। अगर देश किसी जंग या युद्ध में उलझा हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए नागरिकता छोड़ने की इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर सकती है। इसे होल्ड पर रखा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके पर, बर्खास्तगी या टर्मिनेशन। अब देखिए, ये स्वैच्छिक त्याग से बिल्कुल अलग है। वो एक एक्टिव चॉइस था, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। मतलब इसमें इंसान को खुद से कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसका फंडा क्या है? देखिए, इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। इसलिए जैसे ही कोई इंडियन सिटीजन अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश का नागरिक बनता है, उसकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। कोई फॉर्म नहीं, कोई डिक्लेरेशन नहीं, बस खत्म। ये बिल्कुल सीधा सा हिसाब है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। एक तरफ किसी ने दूसरे देश की नागरिकता ली और दूसरी तरफ उसकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप चली गई। इट्स एज सिंपल एज दैट। और हाँ, यहाँ भी बिल्कुल स्वैच्छिक त्याग की तरह वही वॉर टाइम वाला नियम लागू होता है। अगर देश जंग की हालत में है तो ये ऑटोमेटिक टर्मिनेशन का नियम काम नहीं करेगा। इससे पता चलता है कि नेशनल क्राइसिस के वक्त कानून कितने बदल सकते हैं। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे सीरियस तरीके पर, वंचित करना यानी डेप्रिवेशन। पहले 2 तरीकों से ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये ना तो वॉलंटरी है ना ही ऑटोमेटिक। ये एक ऐसी कार्यवाही है जिसकी शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार कुछ बहुत ही संगीन मामलों में किसी भी इंसान से उसकी नागरिकता छीन सकती है। लेकिन हाँ, ऐसा मनमाने ढंग से नहीं हो सकता। इसके लिए कानून में बहुत साफ साफ ग्राउंड्स यानी आधार दिए गए हैं। तो आखिर वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर सरकार किसी की सिटीजनशिप छीन सकती है? इसके पीछे कई गंभीर कारण हो सकते हैं, जैसे अगर नागरिकता धोखाधड़ी से हासिल की हो, या हमारे संविधान के प्रति गद्दारी दिखाई हो, या फिर युद्ध के दौरान दुश्मन से मिलकर कोई गैर कानूनी काम किया हो। इतना ही नहीं, अगर नागरिक बनने के कुछ साल के अंदर ही कोई बड़ी जेल की सजा हो जाए, या फिर 7 साल तक लगातार देश से बाहर रहें बिना किसी अते पते के, तो भी ऐसा हो सकता है। चलिए उस जेल की सजा वाले पॉइंट को थोड़ा और समझते हैं। खास तौर पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नेचुरलाइजेशन से सिटीजन बना है, मतलब जन्म से नहीं बल्कि एप्लीकेशन देकर, और उसे सिटीजन बनने के 5 साल के अंदर अंदर किसी भी देश में 2 साल की जेल हो जाती है, तो सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। तो हमने नागरिकता खोने के 3 बिल्कुल अलग अलग तरीके देखे। स्वैच्छिक त्याग यानी खुद छोड़ना, बर्खास्तगी यानी अपने आप खत्म हो जाना, और वंचित किया जाना यानी सरकार द्वारा छीन लिया जाना। चलिए अब इन तीनों को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। जैसा कि इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है, ये तीनों रास्ते एक दूसरे से बहुत अलग हैं। स्वैच्छिक त्याग एक पर्सनल चॉइस है, बर्खास्तगी किसी दूसरे एक्शन का ऑटोमेटिक नतीजा है, और वंचित करना कुछ गलत कामों पर सरकार का रिएक्शन है। हर तरीके के अपने अलग हालात हैं और अलग नतीजे।
तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। देखिए, सिटीजनशिप से हमें अधिकार मिलते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ कर्तव्य, कुछ ड्यूटीज भी जुड़ी होती हैं। नागरिकता खोने के ये कानून हमें याद दिलाते हैं कि ये एक जिम्मेदारी भी है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही बैलेंस आखिर कहाँ मिलता है।